कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में त्रिदिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 18, 19 एवं 20 अक्टूबर 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र में बिहार के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान एवं वेद मंत्रोच्चारण के बीच में राज्यपाल एवं स्वागत समिति के जो अध्यक्ष हैं कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि त्रिदिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के अवसर पर स्वागत समिति के अध्यक्ष कुमार कपिलेश्वर सिंह बने हुए हैं। और आपको बताते चले कि इससे पहले इन्होंने राज्यपाल कुमार कपिलेश्वर सिंह के आवास पर जाकर उनसे औपचारिक मुलाकात की। वहीं इस अवसर पर उस आवास पर कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा राज्यपाल महोदय का स्वागत भी किया गया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सहित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति एवं बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति सहित बिहार सरकार के मंत्री हरीश रानी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, सांसद राज्यसभा सदस्य धर्मशिला गुप्ता, कई विधायक एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सुबह से ही लोगों का आना जाना सुबह से ही लोगों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आना प्रारंभ हो गया था। बड़ी संख्या में जो है इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हुए। वहीं मंच पर भी आगत अतिथियों का समिति के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर स्वागत समिति के जो अध्यक्ष हैं कुमार कपिलेश्वर सिंह, इन्होंने स्वागत संबोधन करते हुए अपनी बातें बताई। वहीं इसके बाद इन राज्यपाल महोदय के द्वारा भी जो है सो लोगों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि अन्य भाषा पर भी जो है सो कई कार्यक्रम होना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी भाषा पर यहाँ कार्यक्रम होता है, अन्य भाषा पर भी कार्यक्रम होना चाहिए। लोगों की रुचि काफ़ी देखी जा रही है और इस प्रकार के आयोजन हमेशा होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं स्वागत भाषण करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने क्या कहा। वहीं उद्घाटनकर्ता के रूप में पधारे बिहार के राज्यपाल ने भी अपनी बातें बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। एक मिनट। महोदय का पाग अंगवस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह से रामेश्वर सिंह महाराज कामेश्वर सिंह की वंश परंपरा के उत्तराधिकारी युवराज कपिलेश्वर सिंह जी का स्वागत पाग अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से स्वागत कर रहे हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर महोदय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह प्रांत संचालक श्रीमान राजकिशोर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख माननीय श्रीमान नरेंद्र नारायण ठाकुर जी, संयोजक चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती कुमुद शर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह माननीय मोहन सिंह जी, इस साहित्य महाकुंभ में भाग लेने वाले विज्ञान राष्ट्रवादी चिंतक, इस कार्यक्रम में विदेश जनक के मिथिला की पवित्र धरती समेत अन्य क्षेत्रों से आए सहभागी प्रतिनिधिगण तथा इस सभा के उपस्थित प्रिंट, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आप सबों का इस पावन मिथिला के धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बिहार की धरती सनातन काल से ही शौर्य प्रज्ञा की दो धाराओं का संगम रहा है। एक तरफ जहां नीतिकार चाणक्य के सानिध्य में सम्राट चंद्रगुप्त के शौर्य पताका तत्कालीन भारतवर्ष जो कि पूर्व से वर्मा से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान तक फहराते हुए देखे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिथिला क्षेत्र में प्रज्ञा से ओतप्रोत कई चिंतन धाराएं भी प्रवाहमान रही है। इस शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनेयी शाखा के प्रेरित याज्ञवल्क्य का नाम उल्लेखनीय है, जो भारतीय दर्शन के नव्य न्याय संप्रदाय जो मिथिला के महान दार्शनिक गणेश उपाध्याय द्वारा 13वीं शताब्दी के वाचस्पति मिश्र, उदयन आदि दार्शनिक चिंतन से भी मिलता है। मंचस्थ महाभुनाव एवं वस्तीय विद्युत सज्जन वृद्धि यह कहते हुए मैं आनंदित हूँ कि आप सबों का स्वागत अभिनंदन में जिस परिसर में कर रहा हूँ वह मेरे पूर्वजों ने अपने शाश्वत साधन की ज्ञान परंपरा के बल पे ही अर्जित किया था। यह अलग बात है कि कालांतर में कंडरवी घाट सदृश कई स्थल भी मेरे पूर्वजों के शौर्य गाथा की साक्षी रहा है। यह कहते हुए मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है कि जिस कार्यक्रम स्थल से दोनों विश्वविद्यालय परिसर को मेरे पूर्वजों ने शाश्वत साधना के लिए ही आमजन को समर्पित कर दिया है।
एतावता इस चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के मुख्य विषय शौक के जागरण के क्रम में मिथिला के जो और मुख्य नाम उभरते हैं उनमें मेरे पूर्वज महाराज महेश ठाकुर, कवि विद्यापति, कलेश्वर चंदा झा, मंडन मिश्र, भारती मैत्री आदि का नाम अग्रणी है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त में यज्ञ में वीर कुंवर सिंह के संग महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा दिए गए विभिन्न आहुतियों का स्मरण करना समीचीन होगा। बंधुगण, माता जानकी की जन्मभूमि इस मिथिला के गाथाओं का वर्णन विशद है। इस हेतु मैं इस गहराई में न जाकर मिथिला तथा बिहार के अन्य विभूतियों का नमन करते हुए चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के आयोजनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। काव्य है, कविता है, लेखन है, नाटक है, इन सबको हमने यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास होना चाहिए। तब जाकर हम सबको पता चलेगा कि दक्षिण भारत में भी इस विचारों को, जिस विचारों को हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस विचार के बारे में क्या हो रहा है, अपने पूर्वी भारत में, पश्चिम में क्या हो रहा है, अलग अलग भाषाओं में क्या हो रहा है। तब जाकर भारतीय भाषाओं का अभिरुचि संपन्न अभिजात स्वरूप सामने आएगा। केंद्र के सरकार ने अभी 4-5 भाषाओं को अभिजात साहित्य, अभिजात भाषा का एक दर्जा दिया है। इन सभी प्रयास कौन करने वाले हैं? अभिजात दर्जा कब आता है? अभिरुचि संपन्न साहित्यिक जब होते हैं, अभिरुचि संपन्न जब लोग होते हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, तब जाकर भाषा का स्तर बढ़ता है, तब जाकर भाषा अभिजात बन जाती है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा में ऐसा अभिजात स्वरूप आएगा क्या? यहाँ अपने बिहार में अनेक सारी भाषाएं बाकी होती हैं, भोजपुरी होती है, मगधी होती है, मैथिली होती है। इनमें से कुछ भाषाओं में कुछ इसके लिए प्रसिद्ध हो गई हैं या कुप्रसिद्ध हो गए हैं कि उनमें कुछ अलग से अश्लील भाग आने लगे हैं। भोजपुरी भाषा को देखेंगे तो बाहर इसी दिशा में, इस दशा में इसको देखा जाता है। क्या इस पर हम चिंतन करके इस भाषा को पुनः एक बार शुद्ध करके विशुद्ध ऐसे राष्ट्रवादी विचारों की भाषा ऐसा रख सकते हैं? रखने की आवश्यकता है। स्तर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैंने कुछ इधर उधर मेरे मन में जो बातें आ गई आपके सामने रखने का प्रयास किया। वैसे आप सभी विद्वत जन हैं, साहित्यिक हैं। इन सभी साहित्यिकों के माने उनके सामने मेरा विचार मैं जानता हूँ बहुत ही साधारण विचार है। मैं साहित्यिक नहीं हूँ, साहित्य का कुछ भी लवलेश मेरे पास नहीं है। मेरा काम इतना है कि यहाँ खड़ा रहकर आपको कुछ बातें बता देना, और बात आप चिंतन अगर हो सके तो चिंतन करें, हो सके तो मंथन करें, समाज के सामने पुनः आपके विचारों के साथ सजाए धुजाए ऐसा करके आप रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।